आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में फिजिक्स सेकंड की एक बुक्स काइनेटिक थ्योरी एंड यानी गतिक सिद्धांत वाली बुक्स हमने 500 यूनिट पूरी की है। अब उसके बाद में 500 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करेंगे और उसके बाद हम रिवीजन क्लास में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहले हम 500 यूनिटों के एक साथ जितने संभव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक जगह हम नोट करेंगे। उसके बाद हम एक बार सारे यूनिटों के सभी टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को नोट करके और उनको हल करेंगे। नोट करेंगे हम सारे क्वेश्चनों को एक साथ ही लिख रहे हैं। पहला प्रश्न नोट करें, साथ साथ में नोट करते रहें। पदार्थ का गतिक प्रतिरूप समझाते हुए पदार्थ का गतिक प्रतिरूप समझाते हुए पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का वर्णन करें। तीनों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है अणुगति सिद्धांत क्या है? अणुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैस का गतिक प्रतिरूप समझाइए। अगला प्रश्न आदर्श गैस के
अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग यानी आरएमएस वेग का आकलन कीजिए। अगला प्रश्न नोट करें। सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग यानी CRMS बराबर √3RT बटा कैपिटल M है। कैपिटल M होता है जहाँ कैपिटल M आदर्श गैस का अणुभार, कॉमा कैपिटल T परम ताप है। नोट करें सभी क्वेश्चनों को एक साथ, 500 क्वेश्चनों को एक साथ नोट करें। एक बार दोबारा ध्यान दें। पहला प्रश्न हमारा है, पदार्थ का गतिक प्रतिरूप समझाते हुए पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें गतिक प्रतिरूप की व्याख्या करनी है पहले, उसके बाद ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं का हमें वर्णन करना है। अगले प्रश्न में हमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव्य और गैस, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न 2 का उत्तर हम एक सारणी बनाकर देंगे। एक सारणी बनाएंगे, उसमें हम 3 डब्बे बनाएंगे। पहले डब्बे में लिखेंगे ठोस, दूसरे डब्बे में लिखेंगे द्रव्य, तीसरे डब्बे में लिखेंगे गैस। फिर तीनों डब्बों में हम ठोस, द्रव्य, गैस तीनों का हम अंतर लिखते जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अणुगति सिद्धांत क्या है। अणुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैस का गतिक प्रतिरूप समझाइए। इस प्रश्न में हम पहले अणुगति सिद्धांत के बारे में लिखेंगे और उसके बाद अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम आदर्श गैस के गतिक प्रतिरूप की विवेचना करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग का आकलन करना है हमें। या चौथा प्रश्न और इस प्रकार भी बन सकता है 5वें की तरह, सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग यानी CRMS का मान √3RT बटा M होता है, जहाँ M आदर्श गैस का अणुभार है, T परम ताप है। उसके बाद अगला प्रश्न नोट करें।
अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 6। बॉयल का नियम लिखते हुए इस नियम को व्युत्पन्न कीजिए। अगला टॉपिक है प्रश्न नंबर 7। ब्राउनी गति को चित्र सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 8। ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखिए। अगला प्रश्न है एक परमाणुवीय कॉमा द्विपरमाणुवीय कॉमा त्रिपरमाणुवीय गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए प्रश्न नंबर 10। एक परमाणुवीय कॉमा द्विपरमाणुवीय कॉमा त्रिपरमाणुवीय गैसों के लिए एक परमाणुवीय द्विपरमाणुवीय त्रिपरमाणुवीय गैसों के लिए गामा रुद्धोष्म अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें।
एक बार सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें। बॉयल का नियम लिखते हुए इस नियम को व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है। हमने P समानुपाती 1/V वाला नियम व्युत्पन्न किया था, वही बॉयल का नियम है। यानी नियत ताप पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बॉयल का नियम है, इसको व्युत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। ब्राउनी गति को चित्र सहित समझाइए। जिग जैग गति हमने पढ़ा था कि ब्राउनी गति को हम जिग जैग गति भी कहते हैं, और इसका हमने एक चित्र भी बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखिए। ऊर्जा का समविभाजन का नियम याद कीजिए, 1/2 kT वाला नियम है। अगला प्रश्न है 9वां। एक परमाणुीय, द्विपरमाणुीय और त्रिपरमाणुीय गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न संख्या 9 में विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, और दोनों प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा का मान हमें ज्ञात करना है। पहला, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। दूसरी, हमें नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। यानी प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हमें इस प्रकार देना है। एक परमाणुीय, द्विपरमाणुीय और त्रिपरमाणुीय गैसों के लिए सबसे पहले हम CV का मान ज्ञात करेंगे तीनों गैसों के लिए। उसके बाद हम तीनों ही गैसों के लिए CP का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है। एक परमाणुीय, द्विपरमाणुीय और त्रिपरमाणुीय गैसों के लिए रुद्धोष्म अनुपात गामा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें CV और CP के मान प्राप्त होंगे, और प्रश्न संख्या 10 में हमें तीनों के लिए गामा का मान ज्ञात करना है। गामा का मान होता है CP/CV। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से विभाजित करने पर हमें रुद्धोष्म अनुपात गामा का मान तीनों गैसों के लिए प्राप्त होगा। हम बारी बारी से तीनों गैसों के लिए गामा का मान प्राप्त करेंगे। याद कीजिए, गामा का मान एक परमाणुीय गैसों के लिए हमारे 5/3 या 1.67 आया था। एक बार याद कीजिए, द्विपरमाणुीय गैस के लिए गामा का मान आया था 1.4 या 7/5 आया था। याद कीजिए, गामा का मान त्रिपरमाणुीय गैसों के लिए 4/3 या 1.33 हमें प्राप्त हुआ था। वही मान हमें प्रश्न संख्या 10 में ज्ञात करने हैं। यानी गामा के हमें 3 मान प्राप्त होंगे, एक परमाणुीय गैस के लिए, एक द्विपरमाणुीय गैस के लिए और एक त्रिपरमाणुीय गैसों के लिए हम गामा का मान प्राप्त करेंगे। हम इसके बाद हम अगला प्रश्न नोट करेंगे। नोट करिए अगला क्वेश्चन, 11वां प्रश्न नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन नोट करें। अवोगाद्रो संख्या का
11वां प्रश्न है, अवोगाद्रो संख्या का आकलन कीजिए। बारहवां प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का न्यून तापों पर व्यवहार समझाइए। अगला प्रश्न है हमारा, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? माध्य मुक्त पथ के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसे एक अन्य रूप में भी नोट करें। प्रश्न नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि माध्य मुक्त पथ का व्यंजक लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d² n होता है, जहाँ लैम्डा माध्य मुक्त पथ है, कॉमा d अणु का व्यास है, कॉमा n गैस का संख्या घनत्व है। नोट करें, सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें।
प्रश्न संख्या 11 नोट करें। अवोगाद्रो संख्या का आंकलन कीजिए। हमने एक चित्र बनाया था और उस चित्र में घनत्व, आयतन, इन सभी को अणुओं के लिए दर्शाया था। उस चित्र के बाद हमने एक व्यंजक स्थापित किया था। उसमें हमने अवोगाद्रो संख्या Na नंबर ऑफ अवोगाद्रो संख्या का हमने आंकलन किया था। प्रश्न संख्या 12 है, विशिष्ट ऊष्मा का न्यून तापों के साथ व्यवहार। हमने एक ग्राफ के जरिए ये समझा था कि जब गैस का ताप कम होता है तो उस गैस में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ाते हैं तो उस गैस के अणु गति करने के साथ साथ घूर्णन भी करने लग जाते हैं, और ज़्यादा ताप बढ़ाने पर गैस के अणु गति के साथ साथ घूर्णन के साथ साथ कंपन भी करने लग जाती हैं। इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बनाया था 3/2R, 7/2R ऐसे, और तापमान के साथ भी दर्शाया था 50 से 100 केल्विन ऐसे। उस तापमान के बीच में विशिष्ट ऊष्मा ये होती है, कम ताप पर ये होती है, उससे अधिक ये होती है। ऐसे हमने एक ग्राफ बनाया था और उस पर हम विशिष्ट ऊष्मा को किस किस ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना कितना होता है, ऐसा उस ग्राफ में हमने दर्शाया था। उस ग्राफ में हमने विशिष्ट ऊष्मा को y अक्ष पर लिया था, तापमान को x एक्सिस पर लिया था, और हमने ग्राफ के जरिए विशिष्ट ऊष्मा का न्यून तापों पर व्यवहार स्पष्ट किया था। प्रश्न संख्या 13 नोट करें। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण स्थापित कीजिए। ऐसा प्रक्रम या ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा ली जाती है और ना ही ऊष्मा दी जाती है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dq बराबर 0 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण हमने स्थापित किया था PV की घात गामा बराबर कांस्टेंट, और इसे एक अन्य रूप में भी TV की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट ऐसे हमने स्थापित किया था। PV की घात गामा बराबर कांस्टेंट भी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक समीकरण है। TV की घात गामा -1 भी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक अवस्था समीकरण है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 14 है, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं? माध्य मुक्त पथ के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। माध्य मुक्त पथ के लिए हमने माध्य मुक्त पथ की परिभाषा भी दी थी। एक चित्र बनाया था, उसमें एक अणु था और वो अणु, उस अणु को हमने गतिशील माना था, शेष अणु को स्थिर माना था। इस प्रकार वो अणु गति कर रहा था। हमने अणु 1 को गतिशील माना, अणु A, B, C को स्थिर माना था। अणु 1 A से टकराएगा, B से टकराएगा, C से नहीं टकराएगा, ऐसी हमने चर्चा की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि वे अणु जिनके केंद्र बेलन की सतह या सतह के भीतर स्थित है उनसे अणु ये स्पर्श करेगा, अन्य से नहीं। इसी प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 15 है, माध्य मुक्त पथ का व्यंजक लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d² होता है। ये भी हमने स्थापित किया था। इसके बाद अगले, इससे आगे प्रश्न संख्या 16 से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगले वीडियो में नोट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रश्न हल करते रहना।